भैया भूषण नहीं जो महाराज ने पहना ये कहना राजपूतों का क्या न पहना जाता है अपराध क्षमा शांति चाहिए बस यही बात जो तुमने कहा ना कि क्षत्रिय हो माला करवाना चाहिए, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो ना, तुम क्षत्रियों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम इस संसार में अपने से बड़ा किसी को नहीं देखना चाहते हो कि ब्राह्मण सदैव तुम्हारे दरवाजे पर आके भिक्षा यापन करे, और तुम भिक्षा दो। तुम जानते हो मांगने वाले का हाथ सदैव नीचे होता है और देने वाले का ऊपर। और सुन, तू निरीह ब्राह्मण समझ रहा है, तू क्या समझ रहा है? ये भगवा वस्त्र पहनकर मैं गली गली मांग के जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण हूँ। इसलिए तो परशुराम ने ये घोर फैसला में धारण किया है। कंटू गुप्ता जी ये लक्ष्मण परशुराम संवाद पर खुश होकर के एक 201 रुपए का पुरस्कार आने में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद। तपस्वी ब्राह्मण समझ रहा है, निरीह ब्राह्मण समझ रहा है, गरीब ब्राह्मण समझ रहा है। शायद तू जानता नहीं कि मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ कि तीनों लोग जानता है कि परशुराम कैसा ब्राह्मण है। और जानता है मैं कैसा यज्ञ करता हूँ, मुझे यज्ञ बताऊँ तो किस प्रकार का यज्ञ करता हूँ। तो सुन, मैं तुझे यज्ञ की महिमा बता रहा हूँ। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ और मैं कैसा यज्ञ करता हूँ, मैं किस प्रकार से पूजा करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। हवन कुंड जो ब्राह्मण का होता है ना, जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, वह अग्निकुंड मेरा क्रोध है। क्रोध सुनता है। आज तुझे मैं सुना रहा हूँ कि मैं किस प्रकार का यज्ञ करता हूँ और किस प्रकार का ब्राह्मण। और लखनऊ उनकी तरफ से 221 रुपया इस तीसरी पर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्रोध अग्निकुंड का कार्य करता है। मेरा ये धनुष सुरमा का कार्य करता है और मेरा फरसा आहु ये समझिया प्रदान करने वाला अस्त्र है। और मेरी आहुति क्या होती है जानता है? राजाओं की चतुरंगनी सेना जो होती है, जब मैं रणक्षेत्र में उनके मस्तक को काटता हूँ तो उनका मस्तक मेरे क्रोध रूपी यज्ञ में जलकर सोहा 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 शब्द उच्चारण करते हैं। मैं बहुत ब्राह्मण हूँ। लक्ष्मण परशुराम संवाद पर 101 रुपया का धन्यवाद। मुनिराज, वैसे तो आप अपना नफरत अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप बार बार अपना फरसा दिखाकर हमें डराने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप उदयाचल पर्वत ही उड़ा देना चाहते हैं। मुनिराज, बता रहे हैं कि हमें क्षत्रिय माने वो माने, यहाँ माने वहाँ माने यहाँ माने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपने क्षत्रिय नहीं माना, क्षत्रिय नहीं मारे होंगे क्षत्रिय के सामने आपकी चले नहीं। क्षत्रिय चुना बचा तो पीछे न पाओगे, वरना घर में जाओगे तो तेरा नाम लक्ष्मण किसने रख दिया? तेरा नाम तो कुलक्षणा होना चाहिए। प्रताप ठाकुर और भगवान ठाकुर उनकी तरफ से लक्ष्मण परशुराम संवाद पर 101 रुपए का दान आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, हमारा नाम आप हमें दिया है। अब सुनो, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे क्षत्रियों का नाशक हूँ और मैं कैसे भीख मांगने वाला नहीं हूँ। एक बार गया था तुम्हारे बाप
दशरथ के पुत्र हो ना, तुम्हारे बाप का भी मस्तक काटने एक बार गया था, किंतु तुम्हारा बाप अपने आगे स्त्री को खड़ा कर दिया। और ये परशुराम स्त्री पर हाथ नहीं चलाता, इसलिए तुम्हारे बाप दशरथ को भी हमने क्षमा कर दिया, अन्यथा वो भी इस फलसे का भोजन हो जाता, फिर न रहता बास और न बनती ये बांसुरिया, है ना? ये जितनी भी बांसुरिया ना सब खोल के न बजा डालना। मुनिराज, हम क्षत्रिय हैं, आप ऐसा न समझिए कि हमारे क्षत्रिय घराना में युद्ध कला के पुरुष ही जानते हैं। हमारे माताएं क्षत्रिय हैं, वो भी शस्त्र कला में निपुण है। युद्ध भूमि में वो भी युद्ध का शस्त्र कला सकती है, इसलिए हमारे पिता के निर्णय करते हो। अरे इसे कोई मेरे नेत्रों से दूर करो, ये बड़ा ही प्रभावी है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे क्रोध में ये भस्म हो जाए। अरे अब जंगाश और धनलक्ष्मी उनकी तरफ से ये 51 रुपया लक्ष्मण परशुराम सम्मान का धन्यवाद। सवाल आपको ही मुझे दोष मत देना, क्योंकि तुम सब भली प्रकार से देख रहे हो। यहाँ पर 10,000 राजा आए हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं जो परशुराम के समक्ष अपने मस्तक को सीधा कर सके, किंतु यह बालक बार बार मेरे हृदय में क्रोधाग्नि जला रहा है। ये अवश्य ही मेरे हाथों मारा जाएगा। क्षमा करें ऋषिराज, क्षमा करें इसको। देखो ये बालक है, ये बालक है, अबोध है, ये अबोध है। हम ऋषि है। अरे ये बालक है ना अबोध है, ये बालक के नाम में बालक है, बवाल है, बवाल। क्षमा करें, क्षमा करें। करे पुकार मैं अकेला कोई आगे अपराधी। मुनिराज, आप जब से आए हैं तब से आपकी आंखों में केवल मैं भटक रहा हूं। ऐसा मानो कि आपकी आंख में बिजली हो गया। आप किसी रूप से मुझे देखना नहीं चाहते हैं। मुझे देखकर आपका जो क्रोध है वो उत्पन्न हो रहा है, तो दाग निकल गया। मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई नहीं दूंगा। और जब आपको दिखाई नहीं देगा तो आपको क्रोध भी नहीं लगेगा। मुंह में हाथ सताना छुड़ाना। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, पट्टी भी बदल लीजिए। मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, आपको क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध ये दूध इसके दूध जाना में आपको तो ये अच्छा सा मिट्टी कारीगर करवाइए। आप उसे बनवा लीजिए। मैं उसका नाम बताना कौड़ी कौड़ी चुना कर दूंगा। सुनने को बचे भगवान, लक्ष्मण बालक है। अच्छा। और जो बालक होते हैं वो दूध मुहा होते हैं।
इसलिए लक्ष्मण की बातों पे ध्यान न देकर यदि आप लक्ष्मण को क्षमा कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। आप लक्ष्मण को क्षमा करें, क्योंकि जानते हैं भगवान कि भगवान बच्चों की बोली में, कि भगवान बच्चों की बोली में अरे उचित न अनुचित रहता है ना। वह तो गंगा का बहा जो जाए सो बहता है। लक्ष्मण आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया भगवान। आप जिस समय इस स्वयंवर में उपस्थित हुए तो आपका रूप एक ब्राह्मण का नहीं था, आप क्रोधावेश में थे। लक्ष्मण सोचे कि ये कोई क्षत्रिय होंगे, इसलिए भगवान लक्ष्मण ने आपको ब्राह्मण न समझकर, कुछ क्षत्रिय समझकर, एक वीर समझकर आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर कर दिया। इसलिए आप उसे क्षमा कर देना, क्षमा कर दें। देखो तुम बार बार दंडवत भी लिया करते हो और ये तुम्हारा भाई मन देख रहे हो, इसका स्वरूप कितना सुंदर है, बड़ा सुंदर है। अरे राम, तुम बार बार विनय कर रहे हो और तुम्हारा ये भाई जो विश्व रूप में है ये बार बार मेरा अनादर करता है और तुम कहते हो इसे क्षमा कर दूं। ये क्षमा के योग्य नहीं, ये पद के योग्य है। और एक बात मैं देखा, ये संसार, इस संसार के समक्ष भी ब्राह्मण झुक के चले तब तो अच्छा। कोई ब्राह्मण को तो सब कह के और वो ब्राह्मण सुन के चला जाए तो लोग कहेंगे ब्राह्मण है, साधु है, ये किसी बात का प्रति उत्तर नहीं देगा। तुम्हारे बाप का कुछ खाया है क्या ब्राह्मण जो तुम्हारा सुन के चला जाए? क्यों सुने? परशुराम को ब्राह्मण नहीं जो सुने, और परशुराम को ब्राह्मण है तो दुनिया को छुपाकर सुनाने वाला है। परशुराम को कोई छुपा नहीं सकता है। इसलिए मेरी बात सुनो और ये ब्राह्मण ब्राह्मण का रट मत लगाओ, समझे? ब्राह्मण न निरीह है और न ही किसी से कमजोर है। अरे ब्राह्मण जिसकी कपड़ों पे आ जाएंगे ना, एक ब्राह्मण 100 पे भारी पड़ेगा। ये परशुराम का बचत है और अकेला ही परशुराम समस्त सेना से युद्ध करता है। आज तक 21 बार मैंने इस पृथ्वी से क्षत्रिय विहीन किया है, किंतु मेरे साथ न कभी कोई सेना थी और न ही कोई सेना होगा, क्योंकि परशुराम जब हाथों में एक फरसा धारण करते हैं तो स्वयं महाकाल का रूप हो जाते हैं। और समय एक नहीं 1 लाख भी समक्ष हो तो क्षण हाथ में मृत्यु के घाट बढ़ जाता है। हंसी सुना क्रोध में आकर कुछ भी नहीं जा रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं पापी। अरे बोला मैं तो पापी हूँ। पापी पापी कुछ पापी है। अरे पहले मारी मार चुके, क्या हमारा देखा? मैं अब तुम्हारे कुल खानदान को मारूंगा। जो माता के सर को काटा है ना, वो अब गुरु को भी ऋण को उतारेगा, क्योंकि ये जिसने गुरु का अपमान किया
खाने के लिए हाथ खुजला रहा है। अब तेरी बारी है ये सब। तेरी हो छाती पे हाथ बनेगा, बिना बुलाए हो, बिना कहे जाते हो, अनुराग दुनिया खंडन का है, इसे भी साथ ले जाते हैं। आप समझ में आया? हाँ? एक तो आता है बड़ा वाला, महाराज हो, विप्र हो, देवता हो, भगवान हो, चरणों में गिर जाता है, और दूसरा स्वयं गुरु बन के शिक्षा सिखाता है। पता ये हमको उपदेश दे रहा है कि तुम पापी हो, तुमको समझ नहीं है, ब्राह्मणों को ऐसे रहना चाहिए, ब्राह्मणों को ऐसे रहना चाहिए। अरे मूर्खों, ये सोच को त्याग दो। ब्राह्मण को कैसे रहना है ब्राह्मण भली प्रकार से जानता है। पहले तुम स्वयं अपने जीवन का संरचना कर लो, स्वयं सतमार्ग पर चल लो, तब किसी ब्राह्मण पर उंगली उठाओ। अन्यथा तुम्हें किसने अधिकार दे दिया है ब्राह्मणों पर उंगली उठाने का? ब्राह्मण अपना कर्म भली प्रकार से जानते हैं और अपने कर्म को भली प्रकार से करते भी। वास्तव में अति क्रोधी, इनके क्रोध की कोई नहीं है। और ये देखिए ईशान, उनकी तरफ से 101 रुपया और धन लक्ष्मी माता की तरफ से 51 रुपया, गुप्त दान में 51 रुपया। धन्यवाद। क्रोध की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार नग्न में चीर करत हो चीर, उसी प्रकार से मुनिराज क्रोध में हाथ कर रहे हो पीली। लो जरा रंजन का बाबू बोलो तो टिली लीली और तिली लीली सिखाता है। एक नरम है, एक गरम है। वाह, अब मैं नीति को समझा। ये दोनों भाई मिलकर मेरा उपहास कर रहे हैं। हाँ? जब मैं क्रोधित होता हूँ तो एक आके हाथ पैर जोड़ने लगता है। जानता है ना कि ब्राह्मण कितना भी क्रोधित हो, यदि उसके शरण में चले जाओ तो उसका हृदय है ना, विप्र हृदय नवनीत समाना। ब्राह्मण का हृदय जो होता है मक्खन के समान होता है, जरा सा उसमें आंच लगा दो तो वो पिघल जाता है। ऐसे ही जब मैं क्रोधावेश में आता हूँ तो बड़ा बड़ा आकर महाराज 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 करने लगता है, और जैसे ही मैं शांत हो जाता हूँ ये छोटा वाला गुरु बन के उपदेश देने लगता है। एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और देख रहे हो विश्वामित्र चालाकी अपने चेहरे की। तुम भी बैठकर मुस्कुरा रहे हो। अरे 99 यज्ञ तुम्हारे हमने पूर्ण कराए हैं। ये दोनों तो एक ही यज्ञ पूर्ण कराया। तुम 100 यज्ञ खाना देना विश्व कल्याण के लिए। जब तक मैं तुम्हारे आश्रम में था किसी निशाचर में सामर्थ्य नहीं था कि वो तुम्हारी तरफ आ सके, किंतु मैं मंदराचल पर्वत चला गया तो क्षत्रियों के शरण में चला गया। खैर कोई बात नहीं। और देखिए लखनऊ से आए हुए धर्मात्मा हैं, उनकी तरफ से 101 रुपया अर्पण हो रहा है। धन्यवाद। आप जान हैं, आप ज्ञानवान हैं। ये देखो शुरू हो गया है। क्यों बालक के बच्चे ध्यान दे रहे हैं? लक्ष्मी बालक है। जब कोई छोटा बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके माता उसके पिता अर्थात आप जैसे गुरु संतमा बालक की कर्तव्य ध्यान देकर बालक को क्षमा कर देते हैं। क्योंकि रात आप
उसी प्रकार से लक्ष्य को पालन कर क्षमा करते हैं। ये जानते हो कैसा बाल बताओ, है ना? मन मलिन तन सुंदर कैसे, इसका मन जो है ना बड़ा काला है, किंतु तन इसका बड़ा सुंदर है, बड़ा गोरा है ना? देखो इसकी सुंदरता देखकर मनुष्य मोहित हो जाता, किंतु अंदर से इतना काला, जितने ऊपर से गोरा है उतने ही अंदर से काला है। किस प्रकार से काला है? जैसे सोने के लोटे में दूध रख दिया जाए और दूध में विष मिला दिया जाए, जहर मिला दिया जाए। ऊपर से तो सोना पात्र है ना, सोने का पात्र है ना, पर किसको मालूम कि अंदर से इसमें जहर भरा हुआ। उसी प्रकार से तुम्हारा भाई लक्ष्मण है, ऊपर से सोने के समान सुंदर है और अंदर से विष के समान काला है। जिसे तुम बालक कह रहे हो ना, ये बालक नहीं है, ये कुल बालक है। भगवान आप शायद जान ही नहीं होंगे, तेहि नाही कछु पार दिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। संसार में परवर और बालक ये दोनों एक समान माने गए हैं। जब ये दो चुपचाप देते हैं तो आप जैसे महात्मा उसे गलत समझ क्षमा कर देते हैं। और रही बात लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण ने हमें अपने को नहीं बिगाड़ा, आपका तो अभी मैं हूं, क्या करना है, क्या दे देना है, हमारे दादा का क्या होना चाहिए, मैं अपने मस्तक को आपके श्री चरणों में अर्पण कर देता हूं। अगर आप चाहें तो हमारे आपकी राजा हमारे शरीर हमारे घर को अलग कर सकते हैं, पर अपने अपने रोज भगवान अपने अपने रोज त्याग देते हैं। परशुराम तब रामपति बोले उरयति क्रोध, समुसरास तोरि सठ करसी हमारे प्रभु। तुमने सत्ता की परिभाषा पार कर दिया है। तुमने हमारे गुरु भगवान शोले शंकर के धनुष का पराभव करने के बाद तुम मेरा प्रतिकार कर रहे हो, मेरा उपहास कर रहे हो दोनों भाई मिलकर। अब समझ में आया कि तुम भी अपने भाई के भाग ही हो। परपतोष मोर संग्राम नाही उछाड़े राम। अब इस संसार में दो राम नहीं रहे, नहीं, क्योंकि राम अजन्मा है, अविनाशी है। न राम को किसी ने जन्म दिया है और न ही राम किसी के रचना से आया है। राम शब्द प्रथम है, आदि ब्रह्म है, इसलिए राम उसी को कहना चाहिए जिसमें राम वाले गुण हो। छोड़ ये झूठे झगड़े, चल परशुराम से दो हाथ कर। अब या तो राम रहेगा इस पृथ्वी पर, या तो परशुराम रहेगा, और नहीं तो अपने नाम को बदलना। लखन कर हम मरलोसु लक्ष्मण ने आपके साथ किया, गुनाह लक्ष्मण ने किया और क्रोध मुस्कुराते हैं। अरे ना, आप हमें क्यों कह रहे हैं कि हम आपसे संग्राम करें, अपना नाम छुड़वा देते। अरे कौन बड़ा है इस संसार में? कौन बड़ा है? वही बड़ा है जिसका नाम बड़ा। हमारा तो सिर्फ का नाम है। आपका परसों सही नाम है, पांच नाम परशुराम। तो कहिए कौन बड़ा है, राम या परशुराम? और संग्राम हे भगवान, हम धरा की भूमि में हैं, आप गगन की चमचमा हो, हम किनारों की लहर हैं। आप गाँव देखिए,
हे नाम मेरा बहुत अच्छा नाम है। क्या है? राम। कि मेरे नाम तेरो नाम बड़ो है स्वामी, तेरो नाम बड़ो है स्वामी, नाम बड़ो है पंडित जी उनकी तरफ से परशुराम जी को 100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद।